हेलो स्टूडेंट, पॉलीइम्ब्रियोनिक पढ़ने के बाद हम एक नया टॉपिक में आएंगे जिसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस पढ़ने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है, एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस होता क्या है? आप लोग जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है? फ्यूजन होता है। मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो इट इज कॉल्ड ए ट्रू टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट माना जाता है एम्फीमिक्सिस को। एम्फीमिक्सिस इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक क्रिया का एक भाग माना जा सकता है, या अलैंगिक क्रिया को भी आप लोग एपोमिक्सिस कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? भ्रूण का फॉर्मेशन होगा या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, इसमें एम्फीमिक्सिस में क्या क्या की आवश्यकता होती है? मेल गैमेट की भी जरूरत होती है और दूसरा फीमेल गैमेट की भी जरूरत होती है। दोनों का इक्वली पार्टिसिपेशन होगा, दोनों इक्वली भाग लेंगे। जब तक दोनों भाग नहीं लेंगे आपका जाइगोट नहीं बनेगा। जाइगोट नहीं बनेगा तो सीड नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। इधर क्या है? एपोमिक्सिस में केवल किसका भाग होता है? कौन पार्टिसिपेट करता है? केवल और केवल फीमेल। कौन भाग लेता है? फीमेल। मेल भाग लेते हैं क्या? मेल का नो पार्टिसिपेशन ऑफ मेल गैमेट, किसी प्रकार का जो मेल गैमेट है वो भाग नहीं लेते हैं। तीसरा देखिए, इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस, मतलब दोनों का सिनगैमी होगा। मेल और फीमेल का जब तक युग्मक नहीं बनेगा तब तक क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो जाइगोट बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? जाइगोट। किसके फ्यूजन से बन रहा है? मेल और फीमेल के फ्यूजन से बन रहा है। यहाँ पर क्या है? फ्यूजन हो रहा है क्या बेटा? नहीं हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा? नो सिनगैमी। फ्यूजन नहीं हो रहा है, नो फ्यूजन लिखा हुआ है। इधर क्या लिख रहा है? जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइज जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्टिलाइज मतलब दोनों के मिलने से बनेगा। जाइगोट तो बनेगा मगर नॉन फर्टिलाइज बनेगा। नॉन फर्टिलाइज मतलब जिसका निषेचन नहीं होता है, ऐसे जाइगोट बनेंगे। और इधर भ्रूण बनेगा, इसको भ्रूण को हम लोग क्या बोलेंगे? जाइगोटिक एम्ब्रियो। यहाँ पर एम्फीमिक्सिस में जो भ्रूण बन रहा है वो जाइगोट से बन रहा है, मेल और फीमेल के युग्मक से, जोड़ से, तो इसको जाइगोटिक एम्ब्रियो बोलेंगे। इधर जो भ्रूण बन रहा है इसमें फ्यूजन नहीं हो रहा है, बिना फ्यूजन का बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एपोमेटिक एम्ब्रियो बोलेंगे। आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर? इधर क्या क्राइटेरिया है? इसमें फीमेल केवल पार्टिसिपेट करेगा गैमेट और मेल गैमेट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इधर क्या हो रहा है? सिनगैमी नहीं हो रहा है। सिनगैमी मतलब दोनों का फ्यूजन नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है? इसमें जाइगोट जो बन रहा है मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, बिना निषेचन का बन रहा है। एम्ब्रियो बन रहा है जो बिना निषेचित का बन रहा है, इसलिए इसको हम एपोमेटिक जाइगोट कहते हैं। मेल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, मियोसिस नहीं हो रहा है, डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एपोमिक्सिस को आप लोग दिमाग में रख लीजिए, ये इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मगर एम्ब्रियो बन रहा है, सीड भी बन रहा है, मगर विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं एपोमिक्सिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एपो मीन्स विदाउट, बिना, है ना। मिक्सिंग मतलब मिक्स करना, तो इज विदाउट मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल के बिना मेल का एम्ब्रियो बन जा रहा है, मेल और फीमेल का बिना मेल से जाइगोट बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको किसने दिया था सबसे पहले? ब्रिंकलेट ने। कौन से सन में दिया था? 1908 में दिया। मैंने इसको डेफिनेशन में क्या लिखा? दैट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई जगह पर हम जाइगोट बना रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं, सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं? एसेक्सुअल माध्यम से, ठीक है। इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मीन्स, मतलब अलैंगिक क्रिया से हम जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए एपोमिक्सिस के लिए? कौन कौन सी क्राइटेरिया होना चाहिए? कौन केवल भाग लेता है बेटा? फीमेल गैमिट्स भाग लेते हैं। मेल गैमिट भाग लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। इसमें सिंगैमी हो रहा है क्या? फ्यूजन हो रहा है क्या मेल और फीमेल का? नहीं हो रहा है ना क्राइटेरिया। इसमें मियोसिस हो रहा है क्या? रिडक्शन डिवीजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। एम्ब्रियो बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस, मतलब बन रहा है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया है एम्ब्रियो का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। आ गया कॉन्सेप्ट? हाँ आ गया। अब आते हैं एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन। पी महेश्वरी, जिसे हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, इंडियन फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, पंचानंद महेश्वरी, इन्होंने एपोमिक्सिस को दो भागों में विभाजित किया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा होता है एपोगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी सॉरी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पहला क्लासिफिकेशन और दूसरा इन्होंने एगैमोस्पर्मी का नाम दिया, ठीक है। एगैमोस्पर्मी को पुनः तीन भागों में डिवाइड किया गया, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है? एगैमोस्पर्मी का पहला डिवीजन क्या है? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट मतलब जो भी भ्रूण बन रहे हैं वो कैसे, कहां से बन रहे हैं बेटा? हैप्लॉइड सेल से। तो हैप्लॉइड सेल्स जब भाग ले रहा है एम्ब्रियो, तो कैसा बनेगा एम्ब्रियो? भ्रूण कैसा बनेगा? हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा ना। तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो आगे चलेगा क्या? आगे जनरेशन बढ़ाएगा क्या? नेक्स्ट जनरेशन आएगा क्या? तो नेक्स्ट जनरेशन क्या नहीं होगा? कंटिन्यू नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, इसलिए नॉन रिकरेंट है। मतलब आगे की पीढ़ी वो दौड़ेगी नहीं। साधारण भाषा में क्या बोलेंगे? आगे की पीढ़ी दौड़ेगी नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम संख्या क्या है? n है, ठीक है। आ गया कॉन्सेप्ट? हाँ, अब नॉन रिकरेंट में आते हैं। रिकरेंट एपोमिक्सिस, तो डिप्लॉइड कोशिका भाग ले रही है एम्ब्रियो बनाने में, तो हमारा जो जनरेशन कैसा आएगा, ऑफस्प्रिंग कैसे आएंगे? नई पीढ़ी कैसी आएगी? 2n। ये आगे जनरेशन बढ़ाएगा, हाँ, तो ये कंटिन्यूशन करेगा, न्यू जनरेशन को कंटिन्यूशन करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोले? रिकरेंट। वेरी गुड। अब थर्ड आते हैं एडवेंटिव। एडवेंटिव मैंने क्या बताया था जब पॉलीमरनी पढ़ा रही थी? कभी कभी न्यूक्लियस सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, कभी कभी चलाजल सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, इंटीगुमेंट सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाते हैं। वो एम्ब्रियो सैक नहीं बनाते, डायरेक्ट क्या बनाते बेटा? एम्ब्रियो। और यहाँ पर कोई मेल गैमेट्स नहीं बन रहा है, ना तो फीमेल गैमेट्स बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? एडवेंटिव एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्लास में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखना है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, डिप्लोस्पोरी क्या होता है, एपोगेमी क्या होता है, एपोस्पोरी क्या होता है। ये माइंड में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में माइन्यूट थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, आपको उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। और एपोमिक्सिस का सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।